शिवस्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समाय। छड़ाला की दूसरी ढाल में जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल चल रही है। ये दोनों तत्व की भूल का वर्णन एक साथ है, क्योंकि जहाँ जीव तत्व संबंधी भूल है वहीं अजीव तत्व संबंधी भूल भी है। अपन ने अब तक ये पढ़ा था, जीव अपने को क्या क्या मानता है, क्या जीव अपने बारे में क्या क्या मिथ्या धारणाएं रखता है, अपने को किस किस प्रकार से विपरीत रूप मानता है। कुछ बातें अपन ने ली थी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मेरे धन है, मेरे गो धन वगैरह बेल आदि है, मेरा खूब प्रभाव है। ये सब कहते हैं कि ये सब मिथ्या बुद्धि है, झूठी है। क्यों ये झूठी बुद्धि? क्योंकि मैं राजा नहीं, मैं रंक नहीं। धन के संयोग से राजा होता है, धन के वियोग होने पर रंक होता है। धन का संयोग जीव के साथ सदाकाल रहता नहीं। यदि ये माने कि अपन सेठ है तो अब पैसा चला गया, अपन है कि नहीं तब भी, तो पैसा यदि मैं होता, मैं सेठ होता तो सेठ बना तो चला गया, मैं तो फिर भी कायम रहा। तो इसका मतलब जब मैं अपने को सेठ मान रहा था तब भी मैं सेठ नहीं था। समझ में आई बात? मैं अपने आप को मैं मानूं मैं युवा हूँ तो युवा अवस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई, मैं फिर भी कायम रहा। तो इसका मतलब मैं जो अपने आप को युवा मानता था तब मैं युवा नहीं था। जो शाश्वत अपनी अवस्था बनी रहे वो मैं हूँ, और जो आए और चली जाए वो मैं। मनुष्य बढ़िया है, मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। हाँ कि ना? कोई क्या यूं समझ में नहीं आता। हाँ भी हो सकता है, ना नहीं हूँ मैं मनुष्य। जिस अपेक्षा से विचार चल रहा है उस अपेक्षा से मैं मनुष्य नहीं हूँ। मैं मनुष्य नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं बालक नहीं, क्या मैं क्षत्रिय अथवा वैश्य नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं भाई नहीं, मैं बहन नहीं, ये मैं कुछ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब क्षण भंगुर अवस्थाएं हैं। ये सब अवस्थाएं चली जाती है और मैं तो फिर भी वैसा का वैसा बना रहता हूँ। इसका मतलब ही है कि मैं वो नहीं हूँ। समझ में आ रही है बात? मैं वो हूँ जो हमेशा रहे, जो नष्ट हो जाए। समझ लो मैंने सेठ माना, तो सेठ अवस्था चली गई, फिर भी मैं बना का बना रहा, तो मतलब मैं था ही नहीं सेठ। ऐसे सब में लगाना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जीव अपने बारे में ये सब भूले करता है कि अपने आप को धन के संयोग से राजा मानता है, धन के वियोग से अपने को रंक मानता है। जीव न कभी राजा हुआ है न कभी रंक हुआ। जीव तो जो है सो है, सदा काल एक रूप है। अपन कितने ऊपर नीचे हो जाते हैं। कई लोगों के धंधे पानी होते हैं इस तरह के, पैसा बढ़ता हुआ दिखता है, भाव बढ़ गए तो उनको अपन भी बढ़ गए, कुछ आज कुछ मजा आया। भाव घट गए, अरे कुछ नहीं है जीवन में, साफ घट गई जैसे कि। तो वो कह रहे हैं कि तू किससे अपने को, किसके संयोग से अपना नाप कर रहा है? तेरा वो है ही नहीं, तू उस रूप है नहीं। वो जाएगा, तेरा कुछ नहीं गया, आया तुझमें कुछ नहीं आया। लेकिन अपनी इतनी एकत्र बुद्धि है कि नहीं है, धन से सुबह शाम की जिंदगी उससे चल रही है। जैसे अपनी जेब में जितना पैसा है ना, अपन उससे नहीं जी रहे हैं, अपन आशाओं के पैसे से जी रहे हैं। कोई आदमी अपने गांठ के पैसे से नहीं जीता, वो वास्तव में अपनी आशाओं से जीता है। गांठ का पैसा तो जरा जितना है वो है, लेकिन आशाएं बहुत है। किसी का कोई माल है, माल है तो माल तो जो है सो है, लेकिन ये माल कल बिक जाएगा, परसों बिक जाएगा। जब तक उस जीव को इसकी आशा है तब तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा क्या। और मनुष्य का जो है सो तो ठीक है, और मैं अभी इतना और कमा सकता हूँ,
मैंने जो किए हैं इतने, मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो आगे 5-10 साल में मेरे को इतना पैसे वाला बना देंगे। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? ये जीव अपनी आशाओं के इस उधेड़ बुन में जीता रहता है। मैं बढ़ जाऊंगा, धन चला गया तो मैं घट गया, ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, ये हल्का है, ये ऊंचा है, ऊंची पार्टी है, इनको यहाँ बिठाओ, इनको वहाँ बिठाओ, इनको आगे लाओ, तो पीछे लाओ, तो मंच पे बिठाओ, तो नीचे बिठाओ। ये सब चक्कर है कि मनुष्य जाति है। जबकि है क्या सब चैतन्य आत्मा समान, सब मनुष्य की अपेक्षा देखें तो मनुष्य है सब। लेकिन ये सारे भेदभाव अपन खड़े करते हैं, क्योंकि अपनी ये सब मिथ्या संसार, उसी का नाम है मिथ्या भ्रम का नाम संसार। संसार समझ जाए तो संसार ही नहीं रहे उनका, और संसार तो चलना है, तो मिथ्या दृष्टि जीव तो हमेशा अनंत बने ही रहेंगे, मूर्खों की भीड़ तो बनी रहेगी। यदि मूर्ख नहीं रहेंगे इस संसार में तो संसार का अभाव हो जाएगा। संसार का अभाव होना नहीं है, संसार तो सदा काल चलेगा। हाँ, ऐसा होगा कि जो एक आध दो समझदार हो जाएंगे, पूरी दुनिया उनको मूर्ख कहेगी और वो तिल जाएंगे, और बाकी पूरे जितनी भी जीव है संसार में, अनंत जीव राशि, वो मिथ्यात्व सहित है, और मिथ्यात्व सहित ही अनंत जीव राशि भविष्य में भी रहे। ये संसार का स्वरूप। समझने वाले थोड़े हैं, नहीं समझने वाले चार। ठीक है, तो ये मानते हैं कि नहीं अपन, ये कहाँ चलेगा? क्या मानते हैं अपन अपने आप को? मैं रंक हूँ, मैं राजा हूँ, और क्या मानते हैं? मेरे धन है, मेरे मकान है, मेरे गोधन है, गाय बैल नहीं तो आजकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर रेज्यूमे होता है, रेज्यूमे बढ़ते जा रहा है उसमें। शादी का रेज्यूमे 2 व्हीलर इतने, 4 व्हीलर इतने। शादी 2 व्हीलर से करनी, 4 व्हीलर से अपने परिचय में वो भी आ गया, पहले नहीं थी ये सब चीज़ें। क्या परिचय तो बहुत, बायोडाटा तो बहुत दूर की बात है। खैर, अपने दादाजी दादी जी ने तो अपने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। तो मेरे धन है, मेरे मकान है, मेरे गोधन है, गोधन का मतलब गाय बैल वगैरह पालते थे, आजकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और मेरे प्रभाव है। और आगे क्या है? अब ये तो सब ठीक है, मेरे से संबंधित, मेरे सुत, मेरे बच्चे। कोई चीज़ खुद नहीं कर पाया, मेरा बच्चा कर रहा, मैं नहीं कर पाया, ये कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे को बना के बताऊँ, है उस बच्चे में हम बुद्धि पड़ी हुई है। और जो बच्चा फर्स्ट आए तो ऐसा लगता है अपन फर्स्ट आए। जब बच्चों की एग्ज़ाम होती है तो सारी माएँ भग जाती है, तो भैया कहाँ गई है कि एग्ज़ाम हो रही है? तो मैंने कहा ये तो कब से हो गई इनकी एग्ज़ाम, तो बोले इनके बच्चों की हो रही है। क्यों है ऐसा? इतना एकत्व बड़ा है, मैंने वो जो वो करता है उसको ऐसा लगता है कि ये मानो मेरे ही होना है, और पड़ोसी के बच्चे से कोई मतलब नहीं उसको, अपने बच्चे से। इतना एकत्व है उसमें, जिसमें ममत्व है उसकी बुद्धि कि ये मेरा है, बस वो जरा सा रोना वोना सुन ले और ऐसा लगे कि मेरा है तो फटाक से दौड़े, और पता चल जाए मेरा नहीं है तो फटाक से भाग के आ जाए आगे। इतना भेद विज्ञान है क्या? पर में भेद विज्ञान कर रखा है इसने। मैंने 2 पर में, एक पर अपना है और एक पर पराया है। जैसे क्या होता है, वो होती है ना खेलने की, ये किसी की शादी होती है तो शादी के बाद खिलाते ना गेम, सब में खेले होंगे, तो वो क्या होता है कि उसमें उंगलियां डालते हैं उसके अंदर, और ये निकालना रहती है सबसे बड़ी उंगली कौन सी। तो जो बहुत समझदार होता है वो क्या करता है, बड़ी उंगली छुपा ही लेता है और 4 रख दी। अब वो बड़ी वाली तो है ही नहीं वहाँ, अब बाकी 4 है, तो वो बेचारा पकड़ी तो उसको तो 4 में से ही एक पकड़नी है, तो 4 ही मिल रही है, तो 4 में से एक निकाल, ये इसकी है, ये बड़ी वाली है। तो अब वो है ही का, वो जो जिसमें से तू चुन रहा है उसमें बड़ी तो है ही नहीं, चुनने के लिए तेरे को गलत चीज़ ही मिली है। ऐसे ही ये जिन पर में अपनापन ढूंढ रहा है उसमें अपनापन है ही का, तू पर में अपने और पराये का भेद कर रहा है। ये मेरे हैं और ये पराये हैं, तो कह रहे हैं कि जो असली चीज़ है उसको तो पहले ही माइनस कर दिया है। पर में परायापन, पर में अपनापन खोज रहा है, पर में भेद विज्ञान करता है, ये मेरे हैं, ये पराये, ये मेरे सासरे वाले, ये जो भी है। समझ में ही बात? मतलब अपने अपने जो स्व है, स्व तो अपन ने पहले ही छुपा दिया है।
स्व कौन है? निज आत्मा। तो वो तो कहते हैं कि वो तो उसकी तो उसमें तो अपनापन है नहीं। अब जो पर है उन पर में ही कोई पर मेरे हैं और कोई पर परा है। पर में अपना और परायापन करता है। इसलिए मेरे सुत मेरा बच्चा है। बच्चे में वैसे एकत्व बुद्धि तो किसी किसी की होती होगी, कम से कम जैन लोगों की इतनी भ्रम बुद्धि तो नहीं है वो ये माने कि बच्चा है सब मेरे ही रूप है। मैंने अन्य मतों में माना जाता है कि पुत्र ही पिता के रूप में जन्म लेता है। कोई ऐसा अपने यहाँ तो कोई नहीं मानता, वो मानता हो तो समझ लेना कि वो क्या है। मेरा वंश कौन चलाएगा? मेरा कुल चलाने वाला कुल दीपक। और कुल दीपक है कि कुल अंधेरा वो भगवान है, लेकिन मेरा कुल दीपक, मेरे कुल को बढ़ाने वाला, कुल को चलाने वाला, यही सब कुछ करने वाला है, आगे ही चलाएगा। किसको चलाएगा? कुल को। कौन सा कुल है तेरा? तू कुत्तों में भी पैदा हुआ पहले, वो भी कुल थे तेरे। ये जीव कौन सी पर्याय में पैदा नहीं हुआ? शरीर के कुल को अपना कुल मानता है और इसलिए शरीर के जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसको क्या मानता है? ये मेरा पुत्र है। पुत्र है ही नहीं। अपना पुत्र कौन है? कोई नहीं। अपन किसी के किसके पुत्र है? किसी के नहीं। अनादि निधन जीव, उसका किसी जीव से संबंध ही नहीं है पुत्र पिता के रूप में, लेकिन मानता है। जहाँ देह में संबंध स्थापित किया तो देह के सारे संबंधियों में अपनापन स्थापित। मेरे सुत है, मेरे बच्चे हैं। और भयंकर ममत्व, मतलब कोई हद दर्जे की ममत्व है। इतना ममत्व है कि जीव अपने हिताहित को भी भूल जाता है। पुत्र के लिए ढेरों कमा कमा के जोड़ जोड़ के मर जाएगा, स्वयं नरक जाने को तैयार। फिर उसको भरोसा ही नहीं कि नरक भी होता है इसका फल। वो स्वयं उसको अपनी संतति में मेरा पुत्र बढ़िया रहे, मैंने मेरी संतति अच्छी रहे, सब खुश रहे और खूब पैसा रहे, उसके लिए रात दिन स्वयं आकुलता में जीता है। माँ क्लेश करता है, माँ घनघोर आरंभ सारंभ पाप करता है, झूठ सच सब करता है, और स्वयं कहाँ चले जाता है? कोटि पे। और वो भी यदि दुर्व्यसनी निकला तो वो सारे पैसे को एक दिन। ऐसी स्थिति है। लोगों तो नहीं होए, किसी के पुत्र नहीं होए तो वो भयंकर दुखी रहते। क्या है? और ढूंढते रहते किसी को, इसको गोद लेना है, इसको गोद लेना है, इसको कुल चलाना है मेरे को, कुल चलाना। कितनी मिथ्या बुद्धि बैठी हुई है, मैंने अपने अंदर तक कितनी घुसी हुई है। और पुत्री को अच्छा मान, पुत्री को बुरा मानना, ना पुत्र को अच्छा मानना, ये सब काय का परिणाम? इसी का ऐसा मिथ्या के परिणाम। पुत्र हो चाहे पुत्री हो, नहीं वो माँ चली गई तो उनका कुल बढ़ेगा, मेरा तो नहीं बढ़ेगा ना। अरे कुल किसी का नहीं, ना उसका बढ़ेगा ना तेरा बढ़ेगा। बल्कि विद्यानंद जी महाराज के इसमें एक बात आती है कि बोले कुपुत्र ज़्यादा अच्छा है सुपुत्र से। क्यों अच्छा है? हाँ, वो वैराग्य का कारण बनता है। और सुपुत्र जो है जिंदगी भर तक अपने को जुटवाए रखता है, मन जुटे रहते हैं उसके चक्कर में, राग के चक्कर में। मरते दम तक आदमी पूछता है कि ये सब यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? कि आपके लिए, मेरे लिए कोई चिंता मत करो, सब दुकान पे बैठो, अभी सीजन का टाइम, मेरी क्या चिंता कर रहे हो? मेरा तो जो होगा सो डॉक्टर देख लेगा। इतना मतलब उनके पालन पोषण के इतने विकल्प रहते हैं। क्या पहले के माता पिताओं को ना मैंने इतनी चिंता करते हुए देखा, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या हो गया है, क्या 6ठी क्लास के बाद में, यहाँ तक तो मैंने खुद ने देखा, 6th क्लास के बाद में आज तक मेरे माता पिता ने किसी स्कूल की विजिट नहीं करी। 5th तक विजिट करी, 5वीं के बाद में उन्होंने कोई स्कूल नहीं देखा, ना मेरा स्कूल देखा, ना कोई कॉलेज देखा, कुछ नहीं देखा। यहाँ तक कि 8वीं के बाद तो उन्होंने फीस ही बंद कर दी, अब तुम करो, तुम करो, कोई चिंता ही नहीं, कोई विकल्प नहीं ना। जो होगा सब हो जाएगा अपने योग से। और यदि उसको धर्म के संस्कार है तो सब कुछ बढ़िया है, और यदि वो नहीं है तो कुछ नहीं। यदि बच्चा पाठशाला जाता है तो वो तो बढ़िया है, मतलब वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसकी खबर ले सकते हैं। बाकी लौकिक में तो जिसके पुण्य योग से है काम जिसका हो। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है वास्तव में कि कोई चिंता नहीं की और फिर भी जिसको पढ़ना था पढ़ लिया, और दुनिया मरे जाती है और फिर भी कुछ नहीं होता। बच्चे को थोड़ा उसके पाँव पे छोड़ो, अपने आप थोड़ा सीखेगा वो। तुम रात दिन उसके पीछे लगे रहोगे
तो वो खुद ही होशियार नहीं बनेगा। पढ़ाई में मार्क्स ही ले जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, और भी लौकिक की बहुत समझदारी होती है, लेकिन मम्मत तो क्या करे, मम्मत तो नहीं छोड़ता। सुबह 4 बजे से उठ जाए, खाना बनाने में लग जाए, वहाँ उसके धर्म ध्यान सब एक तरफ, पूजन पाठ एक तरफ, उसकी पेट पूजा हुई कि नहीं हुई। उसके पुण्य पाप के उदय पे भरोसा है अपने को कि अपने साथ अपना कुछ उदय लेके आया, कि सब कुछ अपन ही करने वाले हैं। और ये विकल्प है कि इसको थोड़े धर्म के संस्कार भी रहे, काम वही आएंगे, तो पैसा काम नहीं आएगा, ऐसा किसी को विकल्प नहीं। तो मेरे सुत माने बच्चे में एकत्वपना, या ये मेरा है सब, और मेरे सुत और मेरे ती मेरी पत्नी। हिंदुस्तानी आदमियों को तो अपनी एसेट दिखती ना, ये मेरी एसेट है, अधिकार स्वामी हूं मैं उसका। तो मेरे सुत और मेरे ती माने मेरे बच्चे मेरी पत्नी, ये दो को ही रखा उन्होंने, माता पिता को नहीं रखा। मेरे सुत ती पिता माता भाई बहन कुछ नहीं, बस मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, दया। एकत्व महत्व उसमें बढ़ता जाता। और मैं सबल दीन, मैं बलवान और मैं निर्बल, शरीर का बल खूब और बलवान, 4-5 को मैं उखाड़ के फेंक, पहलवान की मैं क्या। और मैं निर्बल, अरे साहब अपने तो कोई नहीं है क्या, अपने परिवार में तो कोई नहीं लड़ने ना, मैं लड़ सकता हूँ किसी से, मैं कोई लड़ सकता, बिल्कुल शरीर में कोई ताकत नहीं है। उनके पास कितना बलवान है, शरीर का कितना बल है। तो देह के बल को क्या बल मानता है वो, अपना बल। और देह के अंदर ताकत हो तो मैं बलवान, और देह में थोड़ी ताकत नहीं हो तो मैं निर्बल, मैं सबल दीन। और इसमें है कि नहीं, ये अरे खुद की ताकत नहीं, दूसरे किसी कोई पहलवान हो पहचान का तो कोई आदमी हो, आपको मालूम है कि नहीं मैं किसका आदमी हूँ क्या। तो ये सब इसी के अंदर है, ऐसा नहीं अपने खुद का देह का बल नहीं, दूसरे के देह के बल को भी क्या मान रहा है, ये मेरा बल। बेरूप सुभग मूढ़क प्रवीण, बेरूप माने मैं कुरूप हूँ अथवा मैं स्वरूप हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ असुंदर हूँ। पहले मेरा बहुत सुंदर रूप था, अब मेरा रूप थोड़ा कम हो गया, पहले तो मैं बिल्कुल ऐसा लगता था और अब मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हूँ। ये सारी धारणाएं मिथ्यात्व संबंधी धारणा, मिथ्या दृष्टि की मान्यता है सब। और ऐसे विकल्प मिथ्या दृष्टि रात दिन करता है, उसका यही धंधा मानी सुबह से उठ के, क्या काय का धंधा मानी, यही काम, ये मेरा है, ये मैं हूँ, मेरे में ये हो गया, मेरे में ये हो गया। मैंने शरीर के अलावा 1% भी कोई आत्मा का चिंतन नहीं है, सारा चिंतन देह अथवा धन अथवा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, इसके अलावा 4 चीज़ों के अलावा कुछ, 4 चीज़ें कही बने, कौन कौन सी 4 चीज़ें कही, शरीर, धन, पत्नी और पुत्र। इन 4 के अलावा कोई 5वीं दुनिया जिंदगी हो आपकी तो बताओ। सुबह शाम तक आप जितने भी चिंतन करते हो, इन 4 के अलावा कोई चिंतन हो तो बताओ। इसी के लिए है सारा, इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने अपने शरीर के निमित्त से, मैंने शरीर के रूप को अपना रूप मानता है, और शरीर का रूप नहीं हो तो अपने को कुरूप मानता है, बेरूप स्वरूप। और सुभग मूढ़क प्रवीण, सुभग माने मैं बहुत भाग्यवान हूँ, पुण्यशाली हूँ। अब कहते हैं ये पुण्य का उदय भी क्षणभंगुर है, अभी क्षण भर में पाप का उदय उसको एकेंद्रीय बना दे, तो तू पुण्यशाली कहाँ होगा। यदि शाश्वत पुण्य रहे तेरे उदय में तो तू अपने आप को पुण्यशाली कह सकता है। अभी पुण्य का उदय, एक पाप का उदय आ जाता, पाप का उदय, पुण्य का उदय आ जाता, उदय तो पलट जाता है, तो तू पुण्यशाली कैसे कह सकता अपने को, पापशाली भी नहीं कह सकता, पुण्यशाली भी नहीं। और मैं मूढ़क हूँ और प्रवीण हूँ, पढ़ा लिखा हो लौकिक का तो मैं बहुत होशियार हूँ,
आपको मालूम है कि नहीं क्या क्या मेरी डिग्रियां हैं और क्या क्या एजुकेशन, और नहीं हो जरा सा कुछ कम पढ़ा लिखा हो, अरे भैया अपनी तो जिंदगी ऐसी चली, अपन तो बिल्कुल अंगूठा छाप रहेगा। तो अपने को लौकिक शिक्षण से, लौकिक विद्या से अथवा ज्ञान के क्षयोक्षम अधिक होने से, ज्ञान का अधिक विकास हो तो अपने को बहुत प्रवीण, और ज्ञान का कम विकास हो तो अपने को मूर्ख मानता है। अब इसमें क्या भूल है बताओ, भूल क्या है इसके? अपन मूर्ख प्रवीण तो है ना, ज्ञान की अवस्था तो आत्मा की है, चलो शरीर का रूप तो शरीर का था, उसको अपना नहीं मानना था, लेकिन ज्ञान की हीनाधिक अवस्था तो जीव की है ना। यदि उससे अपन ने अपने आप को मूर्ख और प्रवीण माना तो उसमें क्या भूल करी? बताओ क्या भूल करी उसमें? अपन समझ में ही बात, मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? यदि ज्ञान की हीनाधिक अवस्था में जीव अपनापन करके और उससे अपने को मूर्ख और प्रवीण माने तो इसमें जीव की भूल क्या है? आशीष जी, आप तो खैर बहुत दिनों बाद, आपसे नहीं पूछेंगे, देखो हाँ बताओ भैया। चलो मैं कहता हूँ जिनवाणी के ज्ञान से लेते हो, तो आपने बता दिया कि ये लौकिक विद्या से अपने को मूर्ख प्रवीण मानता हो, ठीक नहीं। किसी को जिनवाणी का खूब ज्ञान हो और वो अपने को माने कि मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ, किसी को कम ज्ञान है तो भैया अपन तो बिल्कुल दीन कुछ नहीं आता, अपन तो महान, तो वो कहते हैं इसमें भी भूल है। अब इसमें क्या भूल? इसका मतलब जिनवाणी नहीं पढ़े, पढ़ना तो है, तो फिर इसमें भूल क्या है? एक जना बोलो, देखो कौन बोलेगा, बताओ आप, कौन बताना, किसको बताना, हाथ खड़ा करना है? हम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, जो अपनी चीज़ है उसका तो अहम करे ही ना। शरीर अपना नहीं है, उसमें अहम नहीं करना चाहिए, ये तो समझ में आया। बच्चे अपने नहीं है, पत्नी अपने से भिन्न द्रव्य है, उसका अहम नहीं करे। इन ज्ञान की अवस्था तो मेरी स्वयं की, वो कोई उद्गम से थोड़ी नहीं आई, मेरे बच्चे के ज्ञान में थोड़ी नहीं अहम कर रहा हूँ, मैं मेरे ज्ञान में कर रहा हूँ। चलो बताओ जितेंद्र जी क्या है? शक्ति को भूल, आधा आंसर आया वैसे थोड़ा वजह से, और क्या है? आत्मा का हाथ नहीं देते। देखो क्या है, एक तो कि जो जीव ये जो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, माने जो ज्ञान की हीनाधिक अवस्था है, उसमें जो अपनापन करता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने को केवल ज्ञान स्वभावी नहीं मानता। कोई राजा आदमी और वो जो है कि छोटी मोटी चप्पल जूते से अपना नाप करने लग जाए तो कहेंगे तू क्या है, तेरे को तेरी विभूति नहीं मालूम? तो ये किस चीज़ से अपनापन कर रहा है? मैंने तू त्रिलोकी नाथ होता हुआ और तू क्षणिक ज्ञान में अपनापन करके सहम कर रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो जो तीन लोग तीन काल को जानने की शक्ति रखने वाला है ना, ये अल्प ज्ञान में हम कैसे किया जाए? जिस जीव को ये खबर होवे कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, वो इस क्षणिक ज्ञान में अहम बना करके उसका मद नहीं कर सकता और न ही उसके निमित्त से अपने को हीन मान सकता। दोनों बातें, न उससे अपने को बड़ा मानेगा और न उससे अपने को छोटा मानेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वरूप है। ये जो हीनाधिक अवस्था है तो पर्याय में, अभी हीन रूप है अभी अधिक हो जाए, अभी अधिक है अभी हीन रूप हो जाए, ये भी क्षणभंगुर अवस्था है। शाश्वत स्वभाव तो मेरा केवल ज्ञान है। एक बात समझ में आई? शाश्वत स्वभाव क्या है अपना? केवल ज्ञान। तो अपने को भी थोड़ा ज्ञान बढ़ जाए तो ये कोई अपना कोई स्वभाव नहीं है, ये कोई अपना स्वरूप नहीं है। दूसरी बात, ये कर्म के उदय का दिया हुआ है, अभी 2 मिनट में अपने को पागल भी बना देगा। अभी ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम है और अभी ज्ञानावरणी का तीव्र उदय आए, पागल हो जाए कोई। एक जरा सा दिमाग के स्कूल इधर को उधर हो जाए, क्षण भर में आदमी, अच्छे खासे आदमी को पागल होने में देर नहीं लगती। घंटे भर पहले पंडित और घंटे भर बाद मूर्ख, तो अपनी ज्ञान की क्षण क्षण में अवस्था नहीं बदलती। अभी कोई चीज याद है और अपने दिमाग से एकदम स्लिप हो जाती है, और अभी वृद्धावस्था आएगी तब यूं ही अपनी इंद्रिय शिथिल होगी तो ज्ञान भी कमजोर हो जाए। तो इसलिए इसमें भी यदि अपनापन करेंगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब वृद्धावस्था में इंद्रिय शिथिल होगी, ज्ञान कम होगा, तो माँ दुखी होएगा। अरे मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे को सब याद रहता था,
तो कुछ भी याद नहीं रहता है, मैंने इतनी सब चीज़ें याद करी थी, इतने पाठ याद कर रखे थे, वो ये भी याद था और वो भी याद था, अब तो भैया कुछ भी नहीं याद है। तो तुम क्यों ये इसमें दुखी हो रहे हो? तुम पहले तो स्वभाव की प्रतीति लाओ कि मेरा स्वभाव तो क्या है, केवल ज्ञान। दूसरी बात, यदि अपने को देखना है, अपने अपने स्वभाव को देखना ही है, तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ना, ज्ञान स्वभाव एक नहीं है, तो तुम उसमें अपनापन करना कि मैं जानता हूँ, बस कितना जानता हूँ, कम जानता हूँ, ज़्यादा जानता हूँ, माँ दृष्टि मत ले, मैं बस जानता हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। और यदि ये ज्ञान स्वभाव पूर्ण विकसित हो तो मैं 3 लोक 3 काल को जानने का सामर्थ्य रखता हूँ, बस। तो ये बीच की जो स्थिति है, इसमें अपनापन नहीं करता। अज्ञानी इसी बीच में अपनापन कर करके मर जाता है। देखो मेरे को इतना आता है, मैं इनसे अधिक जानता हूँ, मेरा ये हो गया। तो वो कह रहे हैं कि तू जो है ना तो उधर देख रहा है ना इधर देख रहा है। उधर मतलब किधर? या तो अपने को केवल ज्ञान स्वभावी मानता तो सब जीव तेरे को केवल ज्ञान स्वभावी दिखते, और या फिर अपने को मात्र क्या देखता, ज्ञान स्वभावी। बस मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, केवल ज्ञान को भी छोड़ दो, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ और सारे जीव कैसे हैं, ज्ञान स्वभावी। तो ज्ञान स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। ये जो ज्ञान स्वभाव है वो त्रिकाल मेरा स्वरूप है, त्रिकाल रहता है, इसलिए मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, हीनादिक ज्ञान रूप में नहीं। अरे जब ज्ञान की हीनादिकता में अपनापन करने को मिथ्यात्व कहा है, तो धन दौलत और शरीर में हीनादिकता में अपनापन करने का नाम तो महामिथ्यात्व है। क्या जब इतने जरा ज्ञान बढ़ जाए और कह रहे उसमें हम किया तुमने मिथ्या दृष्टि, और जरा धन बढ़ जाए और उसमें मजा आने लग जाए तो घोर मिथ्या दृष्टि। लेकिन इस जीव की ऐसी पड़ी हुई है, लोग धंधे करते ऐसे, मजा ही नहीं आता उनको बिना उससे। यदि देखे नहीं कि ज़्यादा हो गया कम हो गया। अरे तुम थोड़ा इसमें आओ, थोड़ा स्वभाव में आओ, ये सब को छोड़ो, इनके विकल्प छोड़ो, और थोड़ा अपने जो है स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ करो, मैं कौन हूँ। ये सब संयोग रूप है, और इनका होना नहीं होना ये सब कर्माधीन है, उदयाधीन है, अपना कुछ नहीं है इसमें। आपने बोला कि उदयाधीन है, क्षयक्षम के कारण वो बढ़ता है, ज्ञानावरणी के क्षयक्षम का श्रद्धान भी कम और ज़्यादा होता है। मिथ्यात्व के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, मिथ्यात्व के असंख्यात भेद है। कोई गहन मिथ्यात्व में है और कोई सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, बहुत अंतर है दोनों में। कहलाने को दोनों मिथ्या दृष्टि है, लेकिन श्रद्धा में अंतर है। क्षयोपशम के से नहीं, ज्ञानावरणी से ज्ञान के क्षयोपशम इतना चाहिए, यदि वो संगी है तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर तो वो ज़्यादा ज्ञान हो कम ज्ञान हो, श्रद्धा से उसका कोई लेना, कोई कोरिलेशन नहीं। माने ज्ञान कम भी हो, यदि संगी हो, ज्ञान कम भी हो तो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, और ज्ञान अधिक भी हो तो मिथ्या दृष्टि हो सकती है। मेरा प्रश्न ये तो नहीं, मेरा बोला कि जैसे ज्ञानावरणी के उदय से श्रद्धा में कोई नहीं, ज्ञान तो ही तो मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान बढ़ेगा तो श्रद्धा बढ़ जाएगा, सम्यक श्रद्धा, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान का भी तो दूसरी बात ये कि व्यापार किस में जा रहा है, ये तो है ना। लौकिक में अपना सारा ज्ञान लग रहा है और इसमें नहीं लग रहा, तो ज्ञान तो खूब बढ़ गया। जैसे आज के बच्चों को ज्ञान तो खूब रहता है, लेकिन वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, प्रयोजन का कुछ भी ज्ञान नहीं, अपने हिताहित का कुछ ज्ञान नहीं है, स्वपर का कोई भेद विज्ञान नहीं है, मैंने जो मूलभूत चीज़ है उसका कुछ ज्ञान नहीं है। कचरा पेटी जानते, ये गेम कैसे चलाना, वो गेम कैसे चलाना, फोन चला लेंगे, कंप्यूटर चला लेंगे, और उससे क्या मोक्ष हो जाएगा? मोक्ष तो अपने स्वर पर को जानेगा तो होगा। वीतराग भाव की और राग भाव की पहचान होगी कि राग भाव दुख रूप है, वीतराग का सुख रूप है, तो मोक्ष तो उससे होगा। तो इसलिए ज्ञान की अधिकता से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिनवाणी का भी ज्ञान खूब हो जाए, और यदि श्रद्धा निर्मल नहीं हो तो भी कुछ नहीं होगा। दो तरह की पढ़ाई होती है, एक तो कैसी, तो ये देखो जीव के दो भेद है, एक संसारी और एक मुक्त, और संसारी के दो भेद है, त्रस और स्थावर, और त्रस के चार भेद है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय के 2 भेद है, एक सेनिया से, और सारे भेद है। कि तू कौन है, ये तो अपन ने पढ़ाया नहीं थे। अपन ने तुझे पढ़ाया बता सकते हैं।
तो वो कहते हैं कि ये भेद प्रयोग तो खूब कर लेता है, उसमें ये जीवात्मा मैं हूँ ये उसको नहीं खबर है। तो वह ऐसे पढ़ता है जैसे किसी और की चर्चाएं पढ़ रहा हो। भैया दो प्रकार के जीव, एक संसारी और एक मुक्त, तो तू कौन? अब कुछ न कुछ तो होंगे ही अपन बीच से। तो अपने को इन्वॉल्व नहीं करता हो, सारी बातें ऐसे करता है, ऐसे इधर उधर, अपने तक कुछ नहीं लगने देता। शरीर और आत्मा की भिन्नता की चर्चा करे, ऐसे करे जैसे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है और मैं तो कोई तीसरी पार्टी हूँ। ऐसे पढ़ते हैं। रटंत विद्या होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए 8 श्लोक के 57 भेद रटा दिए, रट के एग्जाम में लिख दिए, और एग्जाम में लिख दिया और आधा नंबर कम दे दिया, तो लड़ने आ गए। मैंने कहा यहाँ आश्रम के भेद लिखे हैं, समझ में आई कि नहीं? बोले समझ में आई जब तो आए कि आधा नंबर आपने कम दिया है। याद हो गई, तो उसके लिए कषाय कर ले बने। भाई तुम्हारा प्रयोजन तो इतना ही कि अपन थोड़ा सीख जाए उसमें, और क्या है? अपना मूल प्रयोजन तो अपना आत्म कल्याण है। क्या वो कोई अपने को कोई इससे क्या अपन थोड़ा व्यवस्थित सीख जाए उसके लिए। जिसके इस तरह के रस होते हैं जिसको, तो वो कुछ नहीं, मेरे तो बस आधा नंबर दे, आपको कुछ मतलब नहीं हो, कोई धर्म कर्म से कोई लेना नहीं। मेरे पास में ये जो होते हैं ना, ये जो प्रश्न चलते हैं, ये क्या कि वो कौन सा सिद्ध क्षेत्र कहाँ है, कौन से का क्या हुआ, किसका क्या हुआ, वो आते प्रश्न पंच लेने, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता। आप तो इसे बताओ आंसर क्या है। ये 4 आंसर दिख रहे हैं, इससे आंसर बताओ। तो मैंने कहा क्यों, क्या करना है? नहीं वो क्या है, आज आखिरी तारीख है, इसको आज ही सबमिट करना है। क्या सबमिट करना है? आंसर सबमिट करना है। और इसका फर्स्ट इनाम है, तो फर्स्ट इनाम क्या 5000 रुपये का इनाम। बंद कर दिया मैंने कहा ये कौन सा चक्कर चालू हो गए। मैंने कहा इसे कुछ नहीं होना है, आत्मा का हित करने की चीज़ें नहीं है ये। तो अपने 5-5 हज़ार रुपये में इतनी कीमती चीज़ को तुमने खत्म कर दिया, तुम अपना आत्म कल्याण के लिए सीखते हो उसको। क्या अपन सिखा रहे धन भिन्न है, तो तुम ये सब मंदिरों में ये जो इतनी कंपटीशन होती है और छोटे छोटे इनाम के लिए महिलाएं बैठी रहती है, मतलब एक डिब्बे के लिए वो एक कागज में छेद लगाती रहेंगे, तंबोला एक डिब्बा मिलेगा, वो डिब्बे दिखाए तो सजा के वो सब महिलाएं बैठ जाएगी 1 to 111। क्या हो रहा है ये? ऐसा वो डिब्बा मिलेगा। मैंने कहा इनके 1 घंटे की कीमत एक डिब्बा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। इन्होंने अपनी कीमत जो है एक डिब्बे से ज़्यादा करी नहीं है, इसलिए एक डिब्बे की यही है, इनको डिब्बे ही मिलने वाला ज़िंदगी में। डिब्बा डाबडी दे दो इनको, खुश। 10 लक्षण होते हैं, हमने 10 लक्षण प्रतियोगिता होती है, क्या होते हैं जो भी ये सब। तो ये भयंकर महाघोर जो है अपन किन चीज़ों में पड़े हुए हैं। इसलिए वो पढ़ाई कितनी कर ले कि उस पढ़ाई का लक्ष्य ही कुछ और हो, अपने आत्मकल्याण का आत्महित का लक्ष्य नहीं हो, तो ज्ञान की अधिकता भी उसके श्रद्धान को निर्मल करने में कारण नहीं होती। और ज्ञान की कम भी हो, न्यूनता भी हो, लेकिन अपने मतलब की बात समझ जाए, मैं कौन हूँ पर कौन है, क्या इतना समझ जाए, रागादि भाव दुख रूप है, वितरागता सुख रूप है, तो वो जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है। इसलिए तिर्यंच असंख्या सम्यक दृष्टि हो जाती है। तोता, मैना, गाय, बेल, अब कितना ज्ञान है गाय को, कबूतर को, मगरमच्छ को, ऐसे असंख्यात पंचम गुणस्थान वर्ती तिर्यंच है। पांचवें गुणस्थान में और तो आश्चर्य क्या, सम्मूर्छन तिर्यंच होता है, तो वो पैदा होते ही उसकी 3 मुहूर्त में, मतलब पर्याप्त, 1 मुहूर्त में तो पर्याप्ति पूरी हो जाती है, अगले मुहूर्त विश्राम लेता है, और तीसरे मुहूर्त में वो सम्यक दर्शन सहित 5वां गुणस्थान प्राप्त करता है, पैदा होने के विदिन 48 मिनट के अंदर। बोलो 5वां गुणस्थान, 2 कषाय चौकड़ी का हुआ सीधे। है पूर्व भोग का संस्कार रहता है, वहाँ जाए गया, वहाँ विचार किया, काम कर। और दूसरी बात यह कि
वहाँ थोड़ी फुर्सत ज़्यादा मिलती है ना, यहाँ तो धंधे पानी में बिजी आदमी हरा, तो सुन भी लिया, मेमोरी में स्टोरेज तो हो गया समझ लो, लेकिन यहाँ टाइम नहीं मिला। वही मर मुरा के कोई गाय बैल बना तो गाय बैल बन गया, वहाँ फुर्सत समझ लो, कोई किसी मंदिर के सामने बन गया, तो अम्मा बैठ के सोचता रहता आराम से, मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ, क्या कारण, जाति स्मरण निमित्त बनता हूँ, जाति स्मरण है, उसका उपदेश है, धर्मोपदेश है, परंतु ऐसे जीव है, तो इसलिए वो ज्ञान का क्या ज्ञान है बताओ उसको, इसलिए अधिक ज्ञान से नहीं, ज्ञान मार्के का ज्ञान होना चाहिए, जो अपने को सुख की प्राप्ति कराए, अपने हित की प्राप्ति कराए। यदि उसके लिए आप सब कुछ पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फोकस नहीं होवे, वो फोकस कुछ और होवे, तो उससे कुछ नहीं होगा। क्या आप कोई भी कार्यक्रम में हिस्सा लो, उससे वो नहीं, लेकिन सवाल ये कि अपना हाथ में टेक नहीं है उसमें। और ये जो 1 to 1, 1 to 1, इसमें तो कुछ दूर दूर तक कोई नहीं। तो ये सब बात कही उन्होंने इसलिए कि भैया न ज्ञान की अधिकता से अपन प्रवीण है और न ज्ञान की हीनता से अपन मूढ़ है। मुनिराज को 2 परिचय होते हैं, परिचय को जीतते हैं 2 परिचयों को। कौन कौन से 2 परिचयों को जीतते मन? एक प्रज्ञा और एक अज्ञान। मैंने उनको यदि ज्ञान अधिक हो तो उसका मद नहीं चढ़े, इस बात की उन्हें सावधानी रखनी होती है। उसको कहते हैं परिचय, ये परिचय है उनको, ये तकलीफ है। जैसे भूख प्यास एक तकलीफ है, ऐसे ज्ञान की अधिकता तकलीफ है। ज्ञान की अधिकता कैसे तकलीफ है कि ज्ञान की अधिकता मद का कारण बन सकती है, तो ज्ञान की अधिकता पर भी मद उत्पन्न नहीं होने देना, इसका नाम है प्रज्ञा परिचय को जीतना। और ज्ञान की न्यूनता हो थोड़ी तो अपने में हीन भाव नहीं आना, यह है अज्ञान परिचय को जीतना। मैंने क्षयोक्षम ज्ञान से अपने को ज्ञानी नहीं मानना और क्षयोक्षम ज्ञान की न्यूनता से अपने को अज्ञानी नहीं मानना। सम्यक ज्ञान से अपने को ज्ञानी और मिथ्या ज्ञान से अपने को अज्ञानी। मैं किसी से बड़ा नहीं, मैं किसी से छोटा। ठीक है, इसके बाद में अगला दोहा देखो अपना, अगला दोहा पर लिखा है और क्या भूल करता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमा, रागादि प्रकट ये दुख तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है। और तन नशत आपको नाशमान, शरीर के नाश से अपना नाश मान। ये इसकी जीव जीव तत्व संबंधी भूल है। कितनी उम्र है आशीष जी आप? 40। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानते, मतलब तो आपका तो मैंने उदाहरण लिया है, एकदम बताने के लिए बता दिया उन्होंने, लेकिन असलियत ये है हर जीव ये मानता है जिस दिन मेरी देह उत्पन्न हुई उस दिन मैं उत्पन्न हुआ, और जिस दिन देह चली जाएगी उस दिन मैं नष्ट हो जाऊंगा। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि अपन उत्पन्न हुए क्या उत्पन्न नहीं हुए, अपन कब से है? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। तो अपनी उम्र क्या है वास्तव में? अनादि नहीं। लौकिक में आप कुछ भी बोलो उससे मतलब दिक्कत नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन यदि हम वास्तव में ऐसा माने भी कि हाँ मैं 40 साल का हूं तो मिथ्यात्व है। मैं इतने साल का हो गया, क्या आज मेरा बर्थडे, तेरा बर्थडे आज, तेरी आज बर्थ हुई थी। यदि देह की अपेक्षा से भी विचार करें तो इस जीव ने ऐसा कोई समय नहीं है, पंच परावर्तन पढ़ा ना, जिस समय में इस जीव ने अनंत बार जन्म न धारण किया। कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण में अब तक हमने अनंत बार जन्म धारण न किया। तो बर्थडे मनाना तो रोज मनाओ, हर क्षण, और नहीं तो किसका बर्थडे, काय का बर्थडे? ये बर्थ के नाश करने के लिए जन्म मिला है, ना कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बर्थडे सेलिब्रेशन जैसा कुछ, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करने लायक ही नहीं है। जन्म हुआ ये अपने को इस बात का द्योतक है
कि अपन अभी तक अपने को देह की गुलामी मिल रही है, देह के बंधन में पड़े हुए हैं। जन्म होना ये कोई अच्छी चीज नहीं, जन्म धारण करना तो कलंक का विषय है, और तुम उसको उत्सव के रूप में मना लो। हमारा इस दिन जन्म हुआ, अरे जन्म का नाश होता तो अपन मानते हैं। क्या है इसमें, कौन सी अच्छी चीज है बता? हर आदमी किसी न किसी दिन तो पैदा होता ही है ना। बस मेरा आज बर्थडे, तो क्या करे, तेरा बर्थडे तो मेरा इस दिन होएगा, तेरा इस दिन आ गया, तो उसमें क्या नवई क्या की तूने? वो दिन तो अपने आप चल के आ गया ना, उस दिन कि तूने कुछ किया। मेरे को विश नहीं किया, क्या क्या विश नहीं किया? किस बात का, किस चीज का? उसमें तेरा क्या पुरुषार्थ है? तूने कौन सा पुरुषार्थ किया उस चीज के लिए? सहज में जन्म हो गया, शादी हो गई, सहज में शादी हो गई, सब कुछ अपने आप हो गया। तो किस किस के विष देवे, किस किस के ये रखे? ये यही अकेला है कि काम अच्छा है यही? क्या सब मिथ्या धारणा, और अपनी उन मिथ्या धारणाओं को पुष्ट करती है ये सब बात। अपन इस दिन पैदा हुए, आज अपन इतने साल के हो गए, अपन इतने साल और रहेंगे, इस दिन अपनी शादी हुई, ये अपनी एनिवर्सरी डेट है, तो ये क्या है? सब सारा पूरा जो है, मैंने पूरा देह में अपनापन है, पूरा पूरी इतनी अंदर तक देह में अपनेपन की जो है मान्यता है कि सारा चीज उससे चलती है, सारे के सारे दिन मनाना, ये करना, वो सब। और बच्चों को भी वही संस्कार बर्थडे से लिए। हाँ, पूजा में वो बोल भगवान के लिए, वो तो अपने भगवान को भी बोला ना, वो तो भगवान को सुनाया, हे भगवान तुम्हारे जन्म जन्म मृत्यु नाश हुए नहीं हुए? नहीं हुए तो मैं करा देता हूँ, जन्म जन्म मृत्यु नाश। अपने को क्या है जन्म जन्म मृत्यु विनाश नहीं करना? जिस दिन जन्म जन्म मृत्यु विनाश ने इधर सुबह बोले और वही शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो जन्म के नाश करने की भावना ही कहाँ है? ये तो जन्म को सेलिब्रेट करने की भावना है, किसको नाश करना? तो लोगों मेरे से कहते हैं, अरे साहब भगवान महावीर स्वामी का तो मनाते हो और हमारे मनाने में आपत्ति लेते हो। मैंने कहा भगवान महावीर स्वामी का लास्ट था, तुम्हारा तो पता ही नहीं अभी कितने उन्होंने, तुम्हारा भी लास्ट तो मना सकते हैं, हमारी ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो लास्ट होता है वो बहुत कीमती होता है। लास्ट है, इसके बाद होने ही नहीं है, एंड है भैया, जो भी है मना लो। लेकिन जिसके भी कोई ठिकाने नहीं है, अभी कितने और होने हैं, अभी यहाँ से जाएगा फिर एक आध भाव धारण करेगा, फिर वहाँ से रवानगी होगी, फिर एक आध भाव धारण करेगा, जिसके भावों की कोई गिनती नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ऐसे जीव का कौन सा जन्मदिन मनाए? ये मनाए, पिछला मनाए, आगे का मनाए, कब का मनाए, क्या मनाए? मनाने जैसा उसमें है क्या? तीर्थंकर प्रभु का इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनका जन्म संसार के अनेक भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का निमित्त होता है, और वो खुद कभी किसी को अपना कार्ड देने नहीं जाते। उनका जन्म दिवस मनाने के लिए पूरा 3 लोग आता है, और अपने आप 3 लोग के जीवों को शांति मिलती है। तुम्हारे तो घर में ही शांति नहीं रहती जन्म। किस बात का जन्म बनाया था? तुम्हारे जीवन से किसका उपकार हो रहा है? वो तो अनेक जीवों के लिए मोक्ष मार्ग के निमित्त बने। भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग का उन्होंने उपदेश दिया। समोषण में उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा अनेक जीवों को मोक्ष का मार्ग मिला, उनके द्वारा हमारा उपकार हुआ, इसलिए उनका जन्म लेना हमारे लिए बहुत उपकारी था, इसलिए हम उनके जन्मदिन को मनाते हैं। लेकिन हमारा कौन सा किसके लिए उपकारी हो रहा है, क्या कर रहा है, और उसमें कौन सी ऐसी वो मतलब वो उसमें पुरुषार्थ की कोई बात है? इसलिए कहते हैं नहीं भैया, नहीं मनाया जा सकता। जो मनाते हैं वो समझ लेना क्या कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का हम मना रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी नहीं मना रहे। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म हमने इसलिए मनाया क्योंकि उन्होंने, उनका वो अंतिम जन्म था, उस जन्म में उन्होंने जन्म का अभाव किया, इसलिए जन्म जरा मरण के अभाव करने वाले का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और जन्म जरा मरण के अभाव करने का मार्ग भी उन्होंने हमको बताया, दोनों तरह से, स्वयं का भी उनका कल्याण हुआ और हमारा भी उनके द्वारा कल्याण। इसलिए ये जितने ये, और जब जन्म दिवस नहीं मनाया जा सकता तो एनिवर्सरी दी कौन सा है? मैं नहीं आया। तो पति भूल जाए तो पत्नी देखो उसकी क्या खेल। कभी जिंदगी में वो दिन नहीं भूल सकता, अपने पिताजी का मरण का दिन भूल सकता है,
क्यों? क्योंकि वो मानता है कि भाई ये जो है यही मेरी पत्नी है, यही मेरी है। माने वो शरीर से संबंध रखने वाली को अपनी मानता है, अपनी पत्नी मानता है। और शरीर का नाश हुआ तो उसे अपना नाश मानता है। क्या? मैं नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया, मैं मर जाऊंगा तो मेरी मतलब तू मरा कहाँ है? पहली बात तो वो जीव वास्तव में उस दिन मरा ही नहीं। क्या हुआ उस जीव का? एक देह से दूसरी देह में ट्रांसफर हो गया, बस इतना सा काम। जीव कहीं नहीं जाता, यहाँ से कहीं और चला गया। रोते हैं लोग अपने स्वार्थ को रोते हैं, उस जीव के लिए कोई नहीं रोता। उसमें रोने के लिए है ही नहीं, उस जीव के लिए कुछ भी नहीं। जैसा उसने कर्म बांधा उसके अनुसार वो अगली गति चला गया। उसने अपने भाव किए, उन भाव के अनुसार अगली गति प्राप्त हुई। तो इसलिए उसके लिए तो रोने का कोई समझ में नहीं आता कि उसके लिए कुछ रोया जाए। क्या? और वो तो गया ना, वो जीव तो माने उसको दुख, वो उस जीव के लिए कोई नहीं रो रहा, क्योंकि वो जीव तो जा चुका है। और अब जो रोया जा रहा है वो सब काहे के लिए? अपने अपने स्वार्थ के। माँ रोती है वो अपने स्वार्थ के लिए, पत्नी रोती है अपने स्वार्थ के लिए, पुत्र रोता है अपने स्वार्थ के लिए, भाई रोते हैं अपने स्वार्थ के लिए, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। कोई किसी जीव के लिए नहीं रोता, क्योंकि जीव का तो वास्तव में वो तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया, जहाँ उसका होना है वो हो गया। उसने जैसे भाव किए उसके हिसाब से जाती है, उसको नहीं। उसको क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। अभी क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं। वो तो जिस समय उसको वो तो गया ना, जिस गया से गया। इसलिए उन्होंने अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दादा, अपने अपने सुख को रोते, उसके सुख को कोई नहीं रोता। तो इसलिए ये किसी के मरने पर और दुखी होना, इष्ट के वियोग मतलब इष्ट के जाने पर उसके उसमें वियोगित होना, दुखी होना, ये आर्त ध्यान कहा है। इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान, इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। मरने पे रोना लोग अच्छा मानते हैं, और नहीं रोए कोई तो उसको रुलाए जबरदस्ती, नकली, असली नहीं तो नकली। रो तो सही बेटा, सब परिवार वाले आए, ऐसे अच्छा नहीं लगता ऐसे बैठे हुए। लौकिक रूढ़ी ऐसी कि वो ये मानती है कि मतलब रोना अच्छी चीज है। जिनवाणी माँ कहती है कि दुख शोक ताप आक्रंदन वत परिदेवन, माने दुखी होना, शोक करना, ताप, रोना, ऐसा चिल्लाना, रोना धोना है ना, जिससे दूसरे के मन में दया उत्पन्न हो जाए, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। घोर पाप बंद होता है इससे, घोर पाप बंद, पुण्य बंद भी नहीं हो रहा। आंख से आंसू भी निकल रहे, दूसरे को रुलाने के लिए भी निकल रहे, दिखाने के लिए भी निकल रहे, पाप बंद का कारण है, पुण्य बंद का कारण है। मृत्यु तो महोत्सव मानी गई है। क्या है मृत्यु? महोत्सव। एक जीव जो है संलेखना पूर्वक मरा, धर्म ध्यान पूर्वक मरा, ये तो बहुत बड़ा महोत्सव, महान काम किया उसने। इसमें रोने का क्या काम है? क्या उस जीव ने जो है समाधि पूर्वक देह छोड़ी, अच्छी चेतनता पूर्वक देह छोड़ी, मैंने उसकी तो अच्छी गति हुई, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? और उसमें रोने का क्या काम है? तो वो रोता है जो जीव, तो वो अपना भी और दूसरे का भी, दोनों का बुरा करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया इसमें रोने कोई काम नहीं, और ये तो मिथ्या दृष्टि रोते हैं जो ये मानते हैं कि शरीर नष्ट हो गया और जीव नष्ट हो गया। अपन तो कह रहे हैं जीव गया बस, तो उसमें बिगड़ा क्या? जो ये मानता है कि नष्ट हो गया वो मिथ्या दृष्टि। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति माने, शरीर के नाश से अपना नाश माने, वो मिथ्या दृष्टि नंबर 1 है। और इसमें सब लगा लेना, अपनी उम्र, अपना बालक बना, अपना युवा बना, अपना वृद्ध बना, अपनी सारी अवस्थाओं में, इन सब देह की अवस्थाओं में अपनापन करना, ये सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। तो इस प्रकार अपन ने ये देखो छेड़ाला में पहले जीव अजीव तत्व संबंधी भूल पूरी की। और इसके बाद में अगली जो पंक्ति है उसमें आश्रव तत्व संबंधी भूल का वर्णन, कि आश्रव तत्व की भूल क्या है। अपन पढ़ेंगे कल से, अपन कल पढ़ेंगे अपन कि आश्रव तत्व की भूल क्या है। अभी की चर्चा